मध्य प्रदेश में छिड़ी टाइगर की असल जंग। सियासत के जंगल में जल्द दिखेगा रंग। कांग्रेस से पहले बीजेपी रह जाएगी दंग। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। मध्य प्रदेश में दो टाइगर आमने सामने हैं। आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि एक टाइगर कभी अपने इलाके में दूसरे टाइगर को बर्दाश्त नहीं करता। ऐसा होता है तो दोनों के बीच टेरिटोरियल फाइट छिड़ जाती है। जो जीतता है इलाका उसका होता है। ये तो रही असल टाइगर की बात, जो डिप्लोमेसी नहीं समझते, सीधे साधे वन्य प्राणी जो ठहरे। लेकिन यही सियासी टाइगर जब सियासत के जंगल में टकराते हैं तो कुछ देर तो दोस्त ही नजर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे इलाके की जंग शुरू हो जाती है। पर ये सियासी टाइगर मजे हुए डिप्लोमेट होते हैं, जो घोर दुश्मनी हो तो भी दोस्त ही नजर आते हैं। वो तो कोई फैसला सामने आ जाए तब लगता है कि कोई एक टाइगर दूसरे पर भारी पड़ गया। इस बार टाइगर पर सवा शेर साबित हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अरे चौंकिए नहीं, दो में से एक टाइगर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ही तो हैं, और दूसरा कौन है ये तो आप समझ ही गए होंगे। टाइगर अभी जिंदा है और इसलिए आपके लिए लड़ना है मुझे। पिछले 2 महीनों से ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं लोगों के चरित्र को धूमिल करने के लिए। मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा। तकरीबन 3 से 4 साल पहले मध्य प्रदेश की सियासत में ये जुमला खूब गूंजा। इस डायलॉग ने टिकट खिड़की पर वो धमाल नहीं मचाया होगा जो मध्य प्रदेश की राजनीति में मचाया। प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, तब शिवराज सिंह चौहान ने कहा टाइगर अभी जिंदा है। दूसरे टाइगर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कांग्रेस में खूब दहाड़े, लेकिन कमलनाथ के इलाके में दहाड़ गूंज भी न सकी। सो बीजेपी में शामिल हुए और ऐलान कर दिया कि टाइगर अभी जिंदा है। तब से अब तक ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि मध्य प्रदेश के असली टाइगर हैं कौन। कभी कोई शेर साबित होता है तो दूसरा सवा शेर। लेकिन चुनाव नजदीक के आने के साथ साथ कौन सा टाइगर किस पर भारी पड़ रहा है ये साफ होता जा रहा है। क्या सत्ता जिसके हाथ में है असली टाइगर वही है, यानी कि शिवराज सिंह चौहान? इन दोनों जो घटनाक्रम घट रहे हैं उसे देखते हुए इस सवाल का जवाब हाँ में मिल सकता है। जो बार बार पार्टी के नए नए टाइगर को अपनी ताकत का एहसास करवा चुके हैं। एक बार ज्योतिरादित्य सिंधिया की महत्वाकांक्षा पर लगाम कसकर सीएम शिवराज सिंह ने अपनी ताकत साबित कर दी है। मानो कह रहे हो कि टाइगर और चीते एक तरफ, फिलहाल इस जंगल के वो बब्बर शेर हैं। हाल ही में सीएम ने अपनी ताकत और डिप्लोमेसी दिखाई है। वो न सिर्फ सिंधिया की सियासी महत्वाकांक्षा थी, बल्कि उनके इमोशन से भी जुड़ी हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर सिंधिया छटपटाए जरूर होंगे, लेकिन अभी कुछ कर गुजरने का मौका उनके सामने नहीं है। कांग्रेस छोड़ने के बाद बड़ी शान से उन्होंने कहा था कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, पर अब बीजेपी में ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा। ये सिंधिया खूब समझते हैं। टाइगर शिवराज और टाइगर सिंधिया का नया मामला भी इत्तेफाक से टाइगरों से ही जुड़ा है। आपको याद होगा कि जबरदस्त गाजेबाजों के साथ कुछ ही समय पहले शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में टाइगर छोड़े गए थे। इस नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाने की तैयारियां जोरों पर थीं। खुद सीएम और सिंधिया ने एक साथ वहां जाकर टाइगर्स को छोड़ा था। उस वक्त सिंधिया ने भावुक होकर कहा भी था, पिताजी की जन्म जयंती है और बहुत सारे कार्यक्रम ग्वालियर में आयोजित किए जा रहे हैं। मैं केंद्र सरकार के भूपेंद्र यादव जी को और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जो पिछले 27 सालों से सूना रहा है, कल 3 टाइगर रिलीज किए जाएंगे। ये भी बता दें कि नेशनल पार्क का नाम माधव सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया के नाम पर ही है और उनके एरिया शिवपुरी में ही आता है। इसी जंगल में सिंधिया घराने के राजाओं ने खूब शिकार भी खेला। जहां बाप दादा ने दिन गुजारे हों, उस जगह से जज्बात जुड़ने लाजमी हैं। इस नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व में तब्दील करने के लिए सिंधिया ने सत्ता का हिस्सा रहते हुए पत्र भी लिखे। दिल्ली से तो मंजूरी मिली, लेकिन काम एमपी में आकर रुक गया। कुछ दिनों पहले हुई स्टेट वाइल्ड लाइफ की बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फिलहाल
इस प्रस्ताव को टाल दिया है। दलील दी गई है कि स्थानीय जनजातियों के 13 गांव बाधा बन रहे हैं। चुनावी साल में इतने गांवों की नाराजगी मोल लेना क्या सही होगा? माधव टाइगर रिजर्व की प्रोसेस चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। इसमें बहुत सारे गांवों की ज़मीन अधिग्रहण होना है, राजस्व भूमि अधिग्रहण होना है, वन भूमि अधिग्रहण होना है, गांव का भी अधिग्रहण होना है। और ये भूमि और राजस्व भूमि के अधिग्रहण की एक प्रक्रिया है। नोटिस देना होता है, उस नोटिस का टाइम पीरियड होता है, फिर उसके अधिग्रहण के बाद में उसका मुआवजा तय होता है, मुआवजे में अवार्ड होता है, अवार्ड के बाद में अपील होती है। तो ये पूरी एक लंबी प्रक्रिया है जो कि चल रही है। मैं समझता हूँ कि ये प्रोसेस में है। शीघ्र ही आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश को एक टाइगर रिजर्व की सौगात प्राप्त होगी। प्रक्रियाधीन है ये पूरा विषय। शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व बनता तो वाहवाही सिंधिया की होती। इस चुनाव में उन्हें फायदा मिलता ही वोट भी उनके नाम से ही जाते। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश में सिंधिया को अनसुना किया गया हो। इससे पहले नगरीय निकाय के टिकट वितरण के समय भी ग्वालियर चंबल की सीटों पर ही सिंधिया की ज्यादा नहीं चली थी। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठकों से भी ऐसे वाक्य सुनाई देते रहे हैं कि सिंधिया ने नाराजगी जताई, बंद कमरे में चर्चा की या फिर बैठक छोड़कर ही चले गए। सिंधिया समर्थकों के खिलाफ पार्टी नेताओं की नाराजगी भी आला कमान के दरबार तक पहुंचती रहती है। इसके अलावा चर्चा तो अब ये भी है कि चुनावी साल में बीजेपी किसी पुरानी शर्त के हवाले से कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। जो सिंधिया समर्थक पार्टी की कसौटी पर फिट नहीं बैठेंगे उनके टिकट भी काट दिए जाएंगे। ये इस बात का इशारा माना जा रहा है कि अब सिंधिया का कद घटाने की लगातार कोशिश हो रही है। देखिए, सिंधिया जी को महत्व तो शुरू में इसलिए मिला था क्योंकि वो बहुत सारे विधायक लेके आए थे, 2 दर्जन के आसपास। कांग्रेस की सरकार गिरवाई थी, भाजपा सत्ता में आई थी। उसके प्रतिफल में उन्हें तत्काल राज्यसभा भेजा गया, केंद्रीय मंत्री बन गए। उनके ज़्यादातर जो साथ में आए विधायक थे वो मंत्री बन गए जितने वो चाहते थे। बाई इलेक्शन हुए तो बाई इलेक्शन में उनके कुछ जो साथ आए विधायक थे वो हार गए और कुछ जीत गए। अब चूँकि चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच बहुत कांटे का दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है, कोई भी जीत सकता है। ऐसे में भाजपा नहीं चाहेगी रिस्क लेना। अगर ऐसी सर्वे, संघ की सर्वे रिपोर्ट है, संगठन की सर्वे रिपोर्ट है, प्राइवेट एजेंसियों से भी सर्वे करवा रहे हैं, और सिंधिया के कारण जो पार्टी के मूल भाजपा के नेता कार्यकर्ता थे वो नाराज और संतुष्ट भी हैं, तो अगर कहीं ऐसी रिपोर्टें आती हैं कि सिंधिया के ये लोग हार सकते हैं तो उनमें से उनके टिकट तो खतरे में है ही। जो विधानसभा के चुनाव में, उपचुनाव में हार गए थे, उनके टिकट तो खतरे में ही है। उनको टिकट समझ लीजिए नहीं मिलना है। सिंधिया के लिए आने वाले कुछ महीने चुनौतियों से भरपूर हैं। समर्थकों को टिकट दिलाने से लेकर उन्हें जिताने तक का काम तो करना ही है, लेकिन अब सिर्फ समर्थकों तक ही सीमित नहीं रहना। चुनौती पूरे ग्वालियर चंबल को भगवा रंग में रंगने की है। उसके बाद लोकसभा चुनाव भी जीतना है। ये सब उतना आसान नहीं जितना नजर आता है। इसी से जुड़ा आज का हमारा सवाल है, क्या मध्य प्रदेश बीजेपी में शुरू हो चुकी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद घटाने की कवायदें? आपके पास पहला विकल्प है हाँ, दूसरा विकल्प है नहीं, तीसरा विकल्प कह नहीं सकते। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इसका जवाब दे सकते हैं। पिछली बार हमने आपसे पूछा था, अपने बयानों से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। इसके जवाब में 85% लोगों ने कहा हाँ, 13% ने कहा नहीं, 2% बोले कह नहीं सकते। डार्विन का एक नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सियासत के जंगल पर भी यह थ्योरी लागू है, जो फिट रहेगा वही टिकेगा। अब सिंधिया को यह साबित करना है कि बीजेपी के जंगल में दहाड़ने के लिए वो एकदम फिट टाइगर है, क्योंकि यहां पहले से कई टाइगर अपने इलाके सील कर चुके हैं। उनके राज में दखल देना है और मैदान फतेह करना है, ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आसार उनके खिलाफ नजर आने लगे हैं। आने वाले चंद महीनों में कदम कदम पर लड़ाई होगी। टिकट दिलाने से लेकर चुनाव प्रचार तक क्या बीजेपी के सुरमाओं के आगे उनकी ताकत कारगर साबित होगी? नमस्कार। और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए।
और बनिए हमारे सूत्र।